The question is, National Gritech Limited has grown in size. It was a market leader, but with the changes in business environment and with the entry of MNCs, its market share is declining. To cope up with the situation, CEO starts delegating some of his authority to the general manager, who also felt himself overburdened, and with the approval of CEO, disperses some of his authority to various levels throughout the organization. Identify the concept of management discussed above. तो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है बच्चा कि एक कंपनी है नेशनल ग्रीटेक लिमिटेड जो कि एक मार्केट लीडर हुआ करती थी। उस कंपनी क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस आए हैं और मार्केट में नए एमएनसीज की एंट्री हुई है, आपकी नए मल्टीनेशनल कंपनीज की एंट्री हुई है, तो उसका मार्केट शेयर जो है वो डिक्लाइन कर रहा है। तो इस सिचुएशन से कोप अप करने के लिए, इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए सीईओ ने अपनी कुछ अथॉरिटी को जनरल मैनेजर को डेलीगेट किया है। अब क्योंकि जनरल मैनेजर को लगा कि उसके पास बहुत सारे एक्टिविटीज है, बहुत सारा काम है करने के लिए, तो उसने सीईओ के अप्रूवल से अपनी कुछ अथॉरिटी को वेरियस लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बीच में डिस्पर्स कर दिया, शेयर कर दिया। तो यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट यूज हुआ है आपको ये बताना है। तो आप में से कितनों को लगता है कि यहाँ पे डेलीगेशन यूज हुआ है? तो सर आप जनरली आप पढ़ो तो यहाँ पे कुछ में क्या गिवन है कि सीईओ ने अपनी अथॉरिटी को जनरल मैनेजर को डिस्पर्स डेलीगेट कर दिया, ठीक है, तो ये आपका डेलीगेशन हुआ। तो अगर मैं बात करूँ डेलीगेशन की, तो यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन फॉलो हो रहा है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ डेलीगेशन नहीं है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन है। कैसे है मैं आपको बताती हूँ। सी क्वेश्चन में क्या गिवन है कि सीईओ ने अपनी अथॉरिटी को जनरल मैनेजर को डिस्पर्स किया, राइट। जनरल मैनेजर को लगा कि क्योंकि उसके पास बहुत सारे काम है तो वो ओवरबर्डन है, तो उसने सीईओ के अप्रूवल से, मतलब कि टॉप लेवल के अप्रूवल से उसने अपनी अथॉरिटी को वेरियस लेवल तक डिस्पर्स किया। तो यहाँ पे आपको डिसेंट्रलाइजेशन बोलने के लिए आपके पास 2 पॉइंट्स मिले हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि यहाँ पे इस केस में जो आपकी अथॉरिटी है वो आपकी डिस्पर्स हुई है वेरियस लेवल्स के बीच में, राइट, जो कि आपका होता है इन केस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, राइट। इन केस ऑफ डेलीगेशन तो आपकी अथॉरिटी जो होती है वो आपके 2 लेवल्स के बीच में शेयर होती है, एक सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में। बट यहाँ पे क्योंकि जनरल मैनेजर ने अपनी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी को अपने लोअर लेवल तक डिस्पर्स किया है, तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन है। ऑल्सो एक और पॉइंट जो है यहाँ पे वो ये है कि यहाँ पे जनरल मैनेजर ने सीईओ के अप्रूवल से, मतलब कि टॉप मैनेजमेंट का अप्रूवल से उन्होंने अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट किया है, राइट। तो जो आपका डिसेंट्रलाइजेशन है, यहाँ पे आप जो हम डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं वो हम आपके टॉप लेवल के डिस्क्रिप्शन पे करते हैं, राइट। तो इन केस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इट इज डन एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। तो यहाँ पे जनरल मैनेजर ने सीईओ से पूछ के तब आपका अथॉरिटी को डिस्पर्स किया है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन है, राइट। तो यहाँ पे आपको 2 पॉइंट्स मिल गए जो आपके डिसेंट्रलाइजेशन को फेवर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है वो है आपका डिसेंट्रलाइजेशन का, जहाँ पे हम अपने डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी को लोअर लेवल तक डिस्पर्स करते हैं, लोअर लेवल तक शेयर करते हैं, राइट। सो आपको ये कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करना है और इसको एक्सप्लेन करना है 1 से 2 लाइन में, ठीक है।